न्यूज वाच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। राज्य भर में मनाया जा रहा है करवा चौथ का व्रत। सुहागिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं व्रत। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल। चिराग मांझी हुए रांची। कल दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की होगी बैठक। अमित शाह की मौजूदगी में टिकट वितरण पर होगा मंथन। बिहार एनडीए में सीटों का गणित फाइनल। चिराग बोले सकारात्मक बातचीत के बाद जल्द करेंगे ऐलान। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वैशाली में पैसे बांटने का है मामला। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने प्रशांत किशोर से मुलाकात कर मांगी मदद। बोली, मेरे साथ हो रहा है अन्याय। प्रशांत किशोर ने दिया मदद का भरोसा, कहा पवन भी मेरे दोस्त। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट तैयार। 13 नामों पर लगी मुहर। कुटुंबा से राजेश राम, बछवाड़ा से यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगे उम्मीदवार। चिराग पासवान ने सीटों के बंटवारे को लेकर पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा, जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पर कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने दिया इस्तीफा। बीजेपी से चुनाव लड़ने के कयास। शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने दिया इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष को भेजा पत्र। जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुए पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा। मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के कयास। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव से मिली थी शिकस्त। पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने जेडीयू से इस्तीफा देकर थामा राजद का दामन। इरशाद आलम को बनाया गया आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव। लालू यादव ही करेंगे उम्मीदवारों का चयन। आरजेडी संसदीय दल की बैठक में लिया गया फैसला। जहानाबाद में घोसी के पूर्व विधायक राहुल शर्मा आरजेडी में शामिल। 2010 से 2015 तक जेडीयू से रह चुके एमएलए। पिता 8 बार रहे विधायक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। भाजपा में वापसी करेंगे पूर्व सांसद अजय निषाद। पत्नी रमा निषाद लड़ेंगी बुढ़नी से चुनाव। टिकट नहीं मिलने से नाराज करीब 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने पटना में जनसुराज कार्यालय पर की नारेबाजी। हुआ विरोध प्रदर्शन। सभी 243 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। शंकराचार्य अविभक्त शरानंद ने लखीसराय में की घोषणा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव में 12 सीमावर्ती सीटों पर ठोकी दावेदारी। तेजस्वी यादव से बातचीत के लिए पटना भेजे गए कई नेता। जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह। 14 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा सीट पर दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह बोले, बिहार में सरकार बनते ही होगी 12 चिन्हित माफियाओं पर कार्रवाई। पटना पुलिस ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर 8102488655। लोगों से अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना देने की अपील। गया जेल में 15,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में राजस्व कर्मचारी निलंबित। बेगूसराय में छात्र की गोली मारकर हत्या। खेत में मिली लाश। प्रेम प्रसंग में मर्डर की आशंका। रोहतास में नाली विवाद में चचेरे भाई ने बहन को मारी गोली। अस्पताल में मौत। गया में स्कूल बस में बच्चों के सामने ड्राइवर को खींचा। सीने में गोली मारकर फरार हुआ बदमाश। पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट बनी स्वाति मौर्य। कोलकाता में एलजेपीआर नेता और बिल्डर राजीव रंजन गिरफ्तार। रिटायर्ड जज से 4 करोड़ 49 लाख रुपए की ठगी का आरोप। विभूतिपुर विधानसभा सीट से लड़ने वाले थे चुनाव। किशनगंज में 38 साल की सरकारी शिक्षिका ने पटना व्यवसायी नितिन कुमार सिंह पर लगाया रेप का आरोप। नशा देकर वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। नवादा में डॉक्टर को धमकी मिलने पर आईएमए ने जताया विरोध। कठोर कार्रवाई करने की मांग। जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन चुस्त। चुनाव ऑब्जर्वर आस्थानंद पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक। अररिया में युवती ने फंदे से लटककर की आत्महत्या। मां बोली, 6 तारीख को प्रेमी के साथ भागी थी। घर लौटने के बाद कॉल नहीं उठा रहा था लड़का। मधेपुरा में 3 दिवसीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता शुरू। 3,000 स्कूली बच्चे ले रहे भाग। कोलकाता में 15.5 किलो सोने की लूट और हत्या मामले में जमुई से गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी। 7 अपराधियों ने वारदात को दिया था अंजाम। बेतिया में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 6.41 किलो गांजे के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। नवादा में जीविका दीदियों ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। शेखपुरा में अब स्वास्थ्य कर्मियों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। पूर्णिया में नाबालिग बेटे के सामने ही महिला की गला घोंटकर हत्या। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ पति फरार।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमुई में सीआरपीएफ ने किया फ्लैग मार्च, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। मधुबनी में निर्वाचन कर्मियों को मिला प्रशिक्षण। सुपौल में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत, परिजनों ने एम्बुलेंस देर से पहुंचने का लगाया आरोप। जमुई में दहेज प्रताड़ना का आरोप, विवाहिता लापता, भाई बोला ससुराल वाले दहेज में 5.5 लाख रुपए की कर रहे थे मांग, एसपी से की शिकायत। अररिया में अलग अलग जगह पर नदी में डूबे 2 युवक, एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी। बेतिया में भैंस चोरी कर भाग रहे चोरों की पिकअप पेड़ से टकराई, 2 की मौत। सहरसा में पहले दिन नहीं हुआ कोई नॉमिनेशन। कैमूर में के भभुआ में पीठासीन अधिकारियों को मिली ईवीएम की ट्रेनिंग। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के पकड़िया टोला में युवक की गोली मारकर हत्या। 2 साल पहले हुई थी शादी, जांच के लिए एसआईटी गठित। बिहार हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। बने रहिए न्यूज़ वॉच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।